आपकी लाइफ में एक तूफान आने वाला है कॉल्ड नीट पीजी। मुझे कुछ नहीं आ रहा था मेजोरिटी क्वेश्चंस आई वाज स्किपिंग बीच में नींद आ गई तो आई slept. Here you have to play the risk benefit game. No one is that superhero who can conquer all the medicine. How you can be a better version of yourself. Also the magic ingredients GT score matter. बहुत सारे breakdowns होंगे, बहुत लोग छूट जाएंगे अपनी लाइफ में, जहाँ है उसी का मजा लेते हैं. Hello everyone, welcome to my channel Girl Surgeon Scalpel. This is Dr. Kajal Patel, soon going to be a general surgery resident. Today I'm going to talk about everything you need to know about GT. So the first and the foremost question is पहला GT कब देना है? My answer is पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है क्या? Start giving GTs right now. Doesn't matter in which prof year you are. Usually जब थर्ड फर्स्ट में मेजॉरिटी लोग जब अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब साथ साथ में यू शुड स्टार्ट गिविंग GTs. अब सब लोग ऐसा बोलेंगे कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स तो देखे भी नहीं हैं, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा अगर GTs दूंगा तो लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन कि अगर आप स्टार्टिंग में GTs दे रहे हो तो दैट इज़ नॉट फॉर योर मार्क्स. अभी GTs इसीलिए देना है ताकि आपको एक्वेंट होना है कि अभी आपकी लाइफ में एक तूफान आने वाला है कॉल्ड नीट पीजी और आपको खुद को उसके लिए तैयार करना है. आपको एक फाइनल गोल सेट करना है कि मुझे मेरी ड्रीम ब्रांच पाने के लिए इतने मार्क्स लाने हैं या इतने नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस लाने हैं तो मुझे मेरी ड्रीम ब्रांच मिलेगी अपने ड्रीम कॉलेज में. एंड द सेकेंड मोटिव ऑफ स्टार्टिंग GTs अर्ली इज़ दैट आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आप 3.5 घंटे बैठ सको और MCQ सॉल्व कर पाओ. अभी तक आपने प्रॉफ ईयर्स में थियरी लिखी है, लंबे लंबे आंसर्स की प्रैक्टिस हुई है, सो अभी आपको MCQ सॉल्विंग स्किल्स बिल्डअप करनी है. सो उसके लिए भी स्टार्ट गिविंग GTs अर्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग GTs. इनिशियल स्टेजेस में 1 GT पर मंथ का टारगेट रखो एंड देन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, आई मीन नीट के 6 मंथ्स पहले टू GTs पर मंथ कर दो एंड लास्ट के 2 मंथ्स में GTs एवरी 7 डेज. माई वन बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, GTs देना स्टार्ट किया, तभी मैं GTs की फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ा दिया था कि एवरी संडे आई वॉज गिविंग GTs. तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. पहले जितने मार्क्स आ रहे थे उतने ही मार्क्स आ रहे थे क्योंकि बीच के टाइम पीरियड में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी अपने वीक पॉइंट्स पे. तो वो सब मत करो. जैसे मैंने आगे बोला, द मोटिव्स ऑफ स्टार्ट गिविंग GTs, ट्राई करो कि उसे फॉलो कर पाओ रेदर देन रनिंग बिहाइंड मार्क्स. एंडिंग के लास्ट 7 to 10 डेज ऑफ रिविजन, दैट इज़ द फाइनल लैप ऑफ रिविजन, जो सबसे क्रूशियल होता है फॉर नीट पीजी. बिकॉज एज यू नो, कितना भी पढ़ लो, लास्ट का शॉर्ट टर्म मेमोरी हमेशा हमेशा काम आता है इन द एग्ज़ाम. कि 2 मिनट पहले पढ़ा होगा और वो क्वेश्चन शायद उधर आ जाए तो वो तुरंत झपकता है उधर. उस 7 to 10 डेज ऑफ लास्ट रिविजन में ऑप्शनल है GTs कि अगर आपको GTs से अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि येस आई कैन ऑल्सो क्रैक नीट लाइक दिस, तो आप दो GT एवरी 3 डे ऐसा कुछ. पर अगर आप GTs से डिप्रेस हो रहे हो, जो मेजॉरिटी पीपल हो रहे हैं, तो मत दो. सिर्फ फोकस ऑन रिविजन एंड कंप्लीटिंग द होल 19 सब्जेक्ट कोर्स इन दैट लास्ट to 7 days of revision. Next question is platform to give GTs. According to me, Marrow is the best platform to give GTs. उसमें रिव्यू करने में बहुत आसानी होती है एंड यू गेट टू नो एवरीथिंग that you need to know about your weak points, strong points, where you are lagging either in guesswork or logical thinking. DAMS is another platform जहाँ मैं GTs दिया करती थी और उसका एक ही एडवांटेज होता था कि उधर वीडियो सॉल्यूशंस थे जो बहुत काम का होता था. बिकॉज व्हेन यू लिसन टू समवन गिविंग एक्सप्लेनेशंस और हाउ दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस वेरी इजीली, तो वो तुरंत इधर फिट हो जाता है. इसीलिए मैं उधर भी देती थी. बट डैम्स का मेजर डिसएडवांटेज ये है कि उधर रिव्यू सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ वो मज़ा नहीं आती. जब नीट नज़दीक हो तब गिव मॉक टेस्ट्स
ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म। सब प्लेटफॉर्म वाले फ्री मॉक टेस्ट निकालते हैं जो सब देना है, आइदर इट इज़ मैरो, डैम्स, सेरेबेलम, प्रेप लैडर, एवरीवन, सबके फ्री मॉक टेस्ट देने हैं। फ्री मॉक टेस्ट देने से एक एडवांटेज ये होगा कि प्लेटफॉर्म बायस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म बायस? प्लेटफॉर्म बायस ये है कि सपोज मैंने डैम्स में से पढ़ा है तो शायद डैम्स का जो जीटी होगा उसके क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा, एग्जैक्टली वो लैंग्वेज में होगा शायद, या थोड़ा बहुत सिमिलर टू दैट लैंग्वेज। सो मुझे इजीली वो आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, बिकॉज मैंने उसी लैंग्वेज में अपने नोट्स पढ़े हुए हैं। इफ समवन हु हैज़ यूज्ड मैरो, उसको डैम्स का क्वेश्चन इतना इजी नहीं लगेगा, शायद उसके मार्क्स मैरो में ज़्यादा आते होंगे पर डैम्स में नहीं आते होंगे। सिमिलरली मेरा डैम्स में स्कोर शायद ज़्यादा आएगा, मैरो में कम आएगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बायस हटाने के लिए गिव फ्री मॉक टेस्ट्स of each and every platform at the end. Next question is how to give GTs. मोबाइल फोन्स का यूज़ मत करो, एक रूम में बंद हो जाओ, सब मुंह माया छोड़ के, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। टेक अ लैपटॉप और कंप्यूटर और उस पर 3.5 आवर्स में अपना पूरा दिमाग निचोड़ देना है और अच्छे से जीटी देना है। लेट मी शेयर यू माई स्टोरी ऑफ फर्स्ट जीटी। मैंने दिया था मोबाइल फ़ोन में। उस वक्त मेरा माइंडसेट पूरा ये था कि मुझे तो कुछ नहीं आने वाला, मेरा तो आई गेस 100 मार्क्स आते ना तो भी अच्छा है मेरे लिए, ऐसा माइंडसेट था। तो मैंने चालू किया ऑन मोबाइल, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आई वाज स्किपिंग। फिर बीच में नींद आ गई तो आई स्लेप्ट, और फिर 1 घंटे बाद मैं जब उठी तब वो जीटी वॉज स्टिल गोइंग ऑन। तो लाइक 15 या 20 मिनट्स कुछ बाकी थे, उसमें फिर से मैंने चलो एटलीस्ट ख़त्म कर दूँ टेस्ट ऐसा सोचा, और फिर फाइनली ख़त्म कर दिया टेस्ट एंड आई गॉट 195 मार्क्स एज यू कैन सी। बट ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना है, दिस इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर डन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन GTs? माई आंसर इज एज मैनी एज पॉसिबल। स्काई इज़ द लिमिट, जितना अटेम्प्ट कर सको कर लो। माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज दैट कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देती थी। इफ़ मुझे थोड़ा भी हिंट नहीं है उसके क्वेश्चंस के रिलेटेड, और या आई वॉज नॉट श्योर कि ए आंसर है या बी आंसर है, तो आई यूज टू कम्प्लीटली स्किप द क्वेश्चन। बट डोंट डू दिस, अटेम्प्ट क्वेश्चंस एज मैनी एज पॉसिबल, टारगेट एटलीस्ट 190 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, एंड नीट में भी अराउंड 190-195 तक क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा टारगेट रखो। बिकॉज हियर यू हैव टू प्ले द रिस्क बेनिफिट गेम। देखो, अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप गेस वर्क लगा रहे हो या लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हो, इवन 1 क्वेश्चन बिकम्स राइट, देन you get +4, and if 4 questions get right you get -1, so total 0 ही हो जाएगा। that is you can like balance it out, ये ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा मार्क्स में। अभी कोई ऐसा मत बोलना कि 5 ही 5 रॉन्ग हो, तो एस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़ीरो। भाई MBBS इज़ वेरी वास्ट, ज़िंदगी निकल जाएगी बट स्टिल no one will be able to know 100% of medicine. No one is that superhero who can conquer all the medicine related things in this world. उसके लिए guess work strong रखना पड़ेगा, logical thinking strong रखना पड़ेगा, और वो कब होगा? प्रैक्टिस से। इसीलिए मैं बोलती हूँ GTs इज मस्ट, और प्रैक्टिस करते रहो। ये आपकी स्किल जो गेस वर्क की है, लॉजिकल थिंकिंग की है, वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगी एज यू प्रैक्टिस GTs, एंड देन आप कंपटीशन क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। हाउ टू रिव्यू GTs? अभी जिस दिन GT दोगे उस दिन 100% डिप्रेशन आने ही वाला है कि ये क्या हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो टॉपर्स होंगे, उनको शायद ये नहीं होता होगा, पर मेजॉरिटी लोग को ये होता है। मेरे को खुद को होता था, ये फेज़ बहुत गंदा था। तो ऑलवेज अभी देखो, जिस दिन GT दे रहे हो पूरा दिन उसमें ले लो टू गेट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन वाला फेज़, एंड साथ में रिव्यू कर लो। तो आपका दो चीज़ एक साथ हो जाएगा, रिव्यू भी हो जाएगा और वो फेज़ से आप कोप अप कर लोगे, एंड नेक्स्ट डे यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो हाउ टू रिव्यू GTs? GTs रिव्यू करते वक्त
आपको देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन से सब्जेक्ट्स वीक है। आपको ट्राई करना है कि लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स जो आपके वीक जोन में आ रहे हैं वो नेक्स्ट जीटी में वीक जोन में फिर से ना आए, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देयर आर फिल्टर्स इन दी क्वेश्चंस ऑफ मैरो जीटी, तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज रिव्यू करो या फिर आप पूरे 200 क्वेश्चन एक साथ रिव्यू करो। डजेंट मैटर आप कौन सी टेक्निक से रिव्यू कर रहे हो, बट रिव्यू करते वक्त साथ साथ में एक जीटी कॉपी या 20th नोटबुक या छोटी कॉपी वॉट एवर यू आर मेकिंग, साथ साथ में वो रखो और उसमें आप ऐसे कॉलम्स बना लो कि आपके गेस वर्क रॉन्ग हो रहा है, आपका लॉजिकल थिंकिंग रॉन्ग हो रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं जो आपने पढ़ा है फिर भी आपको उधर याद नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। वो सब आप एक कॉलम वाइज बना लो और उसमें आप ऐड कर सकते हो। जब नेक्स्ट जीटी दो, अगर आप संडे दे रहे हो तो सैटरडे नाइट सिर्फ 1 घंटा भी निकालो और वो जीटी कॉपी रिव्यू कर लो अच्छे से, ताकि वो नेक्स्ट डे आपको वो सेम मिस्टेक ना हो और आपका स्कोर भी आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीटी स्कोर स्टक, तो उसके लिए क्या करें। यूजुअली लोगों को 300, 400 और 500 के बीच में अपने स्कोर्स स्टक मिलेंगे, तो उसके लिए द वन एंड ओनली सोल्यूशन इज रिवीजन। तो जो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं कि जीटी स्कोर स्टक्स 15 हैक्स टू एक्सीलेंस जीटी, ऐसा सब मत देखो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा जाकर चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज रिवीजन से ही आपका जीटी स्कोर बढ़ने वाला है और कोई हैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। उसके लिए भी जैसे आगे बताया, जीटी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक से ही सीखनी है कि अभी आप कैसे इम्प्रूव कर पाओगे टू इंक्रीज द मार्क्स। और आपको अपने मार्क्स किसी और से कभी भी कंपेयर नहीं करने हैं, आपको यही टारगेट रखना है कि हाउ यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, रेदर देन कि मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, मेरे वो टॉपर से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ऐसा सब नहीं। आपको खुद से compete करना है और खुद से ही आगे निकल के जीटीज़ में ज़्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करना है। जीटी के स्कोर्स इम्प्रूव करने के लिए द वन थिंग इज़ यू हैव टू हैव दैट स्किल ऑफ MCQ सॉल्विंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो क्यू बैंक प्रैक्टिस करो, अगर आपकी सारी क्यू बैंक्स हो गई है तो कस्टम मॉड्यूल्स करो। अगर कस्टम मॉड्यूल से भी आपको मोनोटोनस लग रहा है कि देखे देखे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम के डैम्स के टीचर्स के इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, वो सब ज्वाइन कर सकते हो। उधर वो लोग डेली एक टॉपिक का 10 या 15 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एंड सब लोग उधर क्विज देते हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे राइट हो रहे हैं पर मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। तो आपको उस एरिया में ज़्यादा वर्क करना है। ऑल्सो द मैजिक इंग्रेडिएंट PYQs, तो हमेशा सॉल्व करते ही रहना है। PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYTs, दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक्स to be precise, are more important than PYQs. A very important question of majority of average students out there: does GT score matter? I would say no. A big no, it doesn't matter. मैंने एक शॉर्ट अपना GT जर्नी का पोस्ट करके रखा है, आप उधर जाके मेरी जर्नी देख सकते हो। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और where I reached in just no matter of time, because I was रिवाइजिंग एंड ऑल्सो IITs पे मेजर फोकस था मेरा। इसी जब मैं INI-CET दी थी तब 25 के रैंक था। उसके 1 महीने बाद जब नीट PG का मॉक दिया, एट दैट टाइम नीट वॉज नॉट पोस्टपोन्ड, और उस वक्त 32 के रैंक आया नीट PG मॉक में। तो जो डिप्रेशन वाला माहौल था, आई मीन INI से भी गया गुजरेला रैंक आया मेरा नीट PG मॉक में, और सब लोग बोल रहे थे कि नीट PG मॉक में जितना रैंक आएगा उसके आजू बाजू ही आपका रैंक आएगा इन रियल नीट। तो उन लोगों की बात मत सुनो जो लोग बोल रहे हैं कि जीटी में जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही उधर आएंगे। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो वो चीज़ आप बदल सकते हो, डेफिनेटली फॉर 100% श्योर। उसके बाद आई वॉज लकी कि नीट PG पोस्टपोन हो गई थी एंड आई वॉज एबल टू रिवाइज मोर, and that's why
I jumped to 9.6k. I never secured a rank under 15k in any of my GTs. Still, I got 9.6k in NEET PG 24. So भूल जाओ वो लोग जो बोल रहे हैं GTs के मार्क जितने आ रहे हैं उधर भी उतने ही आएंगे. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है then you can definitely do it. And last me, for those guys who are still watching till the end, it's time for my pep talk, my motivation which I always give to you guys. No, this journey is not easy. बहुत सारे breakdowns होंगे, बहुत लोग छूट जाएंगे अपनी लाइफ में, whether it is family और friends. सब लोग बोलेंगे कि तू तो टाइम ही नहीं दे रहा है, क्या पूरा दिन पढ़ पढ़ कर रहा है. I know it's a very difficult time, but you have to gain all the strength you could possibly gain. और आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर लाना है और वो ब्रेकडाउन से अपने आप को खींच के बाहर लाना है. ट्रस्ट मी गाइज, जब रिजल्ट का दिन होगा और टॉप रैंक अपने नाम के बाजू में देखोगे तब सब कुछ वर्थ लगेगा, सब कुछ. और एन्जॉयमेंट का क्या है, वो तो बाद में भी होता रहेगा. मेरा ही देख लो, नीट पीजी के बाद भी 5 महीने से मैं घर पे हूँ. मैंने सब कुछ कर लिया जो मेरे को करना था. घूमना फिरना, फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना, सब कुछ कर लिया. जैसा कि ये जवानी है दीवानी में नैना बोलती है कि जहाँ है उसी का मज़ा लेते हैं. तो अभी नीट पीजी प्रिपरेशन वाला फेज़ चल रहा है, तो एन्जॉय योर लर्निंग फेज़, एन्जॉय योर प्रिपरेशन फेज़. और बाकी सब चीज़ों की चिंता मत करो, वो सब भी हो जाएगा, उसका अलग टाइम आएगा और सब कुछ हो जाएगा. अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो. एक दिन ये सब मेहनत सफल होगी और सब वर्थ लगेगा और पेरेंट्स भी प्राउड होगे, आप खुद अपने लिए प्राउड होगे और वो दिन ज़रूर आएगा. ट्रस्ट मी. ऑल द बेस्ट गाइज. एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.